तो वोट जिहाद को लेकर जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र में संग्राम इस वक्त जारी है, लेकिन अब आपको वो बयान सुनवाते हैं मौलाना सज्जाद नोमानी का, जिसे लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। और बीजेपी नेता किरीट सोमैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। किरीट सोमैया साहब, इससे पहले भी आपने वोट जिहाद को लेकर जो फतवा था उसको लेकर शिकायत की थी, और अब तो सीधे सीधे वोट जिहाद का नाम ले रहे हैं नोमानी। क्या इंडी गठबंधन इसी सहारे चुनावी बैतरणी पार करना चाह रहा है? सोमैया साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा हम संपर्क साधेंगे। लेकिन आपको बताएं कि लगातार महाराष्ट्र में वोट जिहाद की कोशिश दिखाई दे रही है, पहले मुस्लिम एनजीओज के जरिए, और उसके बाद ये देखा गया कि जो मौलाना हैं वो लगातार अब वोट देने की अपील कर रहे हैं और सीधे सीधे डरा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने भी इस पर सवाल पूछे हैं, सुनवाते हैं आपको उनका रिएक्शन। महाविकास आघाड़ी, जो महा वोट बैंक आघाड़ी बन चुकी है, वो कहती है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सांप्रदायिक नारा है। पर AIMPLB जो 3 तलाक के कानून की खिलाफत करता है, जो महिला अधिकारों के खिलाफ है, जो शरिया को संविधान के ऊपर रखता है, उनकी इस मांग पर और उनकी इन बातों पर उसे कोई सांप्रदायिकता नज़र नहीं आती। ये वही लोग हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनने वाले लोगों को कहते हैं कि आप राजनीति में मत आओ, पर ऐसे फतवे जो लगातार मौलाना जारी कर रहे हैं, उनके सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। सोमैया साहब दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। किरीट जी, आपने पहले भी शिकायत दर्ज करवाई, कैसे फतवे जारी किए जा रहे थे वोट करने के लिए इंडी को खास तौर से, और अब तो वोट जिहाद का जिक्र सीधे सीधे मौलाना नोमानी कर रहे हैं। क्या इसी सहारे इंडी गठबंधन अब चाहता है कि जीत का रास्ता तय हो? मैंने चुनाव आयोग को मौलाना सज्जाद नोमानी के 2 वीडियो क्लिपिंग दिए हैं। एक में वो कहते हैं राहुल गांधी उद्धव ठाकरे का वोट जिहाद वो सही है, उनका समर्थन करो। दूसरे में वो कहते हैं कि जो मुस्लिम भाजपा के साथ जा रहे हैं उनका सोशल बॉयकॉट करो, बंद करो, उनका हुक्का पानी बंद करो, ये मुसलमान नहीं है, उनको कल से घनश्याम दास करके नाम दो। वास्तव में 1995, 93, 98 में बाला साहब ठाकरे के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने 6 साल उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। मैं चाहता हूं चुनाव आयोग मौलाना सज्जाद नोमानी पे तुरंत महाराष्ट्र में डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रचार पर प्रतिबंध लगाए और धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए पुलिस उनके खिलाफ FIR दर्ज करे। जी किरीट सोमैया जी, आपने चुनाव आयोग में शिकायत भी दी है, उस शिकायत में मुख्य तौर पर किन किन बातों का जिक्र किया है, मांग क्या रखी है? दूसरा ये कि मौलाना जो है नोमानी, वो लगातार सोशल बॉयकॉट का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी के जो फेवर में थे मुसलमान उनको भी भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों की क्या मांग है और क्या संदेश है उन लोगों के लिए जिन मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा तत्पर रहती है बीजेपी, हर एक योजना का लाभ देती है, लेकिन यहाँ पर ये भड़का रहे हैं? वास्तव में धार्मिक भावना भड़काना, धमकाना, सोशल बॉयकॉट, हुक्का पानी बंद करना, उनको कल से ही तो गाली है ना, कोई मोहम्मद है उसको घनश्याम तेरे को बोलेंगे। तो ये मैंने जब बाला साहब ठाकरे जी का उदाहरण दिया, उनके ऊपर आरोप था कि आप हिंदुत्व की भावना भड़का रहे हो, तो वही उद्धव ठाकरे आज मौलाना का उपयोग करके मुसलमानों को भड़का रहे हैं। तो जो बाला ठाकरे को नियम लागू हुआ तो वो यहाँ पर लागू किया जाए। और आप देख रहे हो कि जिस प्रकार से वोट जिहाद के लिए फंडिंग मालेगांव में अभी 250 करोड़ रुपए पे पहुंच गए। आज मैं दोपहर को पैसा कहां से आया उसकी भी जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया किरीट सोमैया जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, जिस तरीके से वोट जिहाद को लेकर चुनाव आयोग
को शिकायत दे दी गई है किरीट सोमैया की तरफ से। अब इसे लेकर बीजेपी अगला कदम यानी कि किस तरीके से हमलावर अब होने वाली है महाविकास अघाड़ी पर, यह भी देखना होगा। और इसी बीच आपको बता दें कि नुमानी की वोट जिहाद बयान पर अब देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध है। क्या कुछ कहा है आपको सुन पाते हैं। मी तुम्हाला जागा करण्याकरता आलो आहे, ते जर वोट जिहाद करत असतील तर आपल्याला मतांचं धर्मयुद्ध या ठिकाणी करायचं आहे। मतांचं धर्मयुद्ध करून आपल्याला दाखवून द्यायचं आहे यांचे नापाक इरादे आपल्याला या ठिकाणी सफल होऊ द्यायचे नाहीये। मी करण्याकरता आलो आहे, ते जर वोट जिहाद करत असतील तर आपल्याला मतांचं धर्मयुद्ध या ठिकाणी करायचं आहे। मतांचं धर्मयुद्ध करून आपल्याला दाखवून द्यायचं आहे यांचे नापाक इरादे आपल्याला या ठिकाणी सफल होऊ द्यायचे नाहीयेत। तो आप सुन रहे थे देवेंद्र फडणवीस को किस तरीके से लगातार वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र में वोट जिहाद को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है उन मुसलमानों को जो हमेशा बीजेपी के पक्ष में खड़े रहते थे। साथ ही सोशल बॉयकॉट के जरिए एक अलग ही तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र में चुनाव जीता जा सके। तो यही एक तरीका रह गया इंडिया अलायंस के पास। महाराष्ट्र चुनाव में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इस बीच ओवैसी भी अलग अलग मुद्दों पर लगातार बयान दे रहे हैं जिससे महाराष्ट्र की सियासत उफान पर है। अब उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले लिया है, जिसके बाद मुस्लिम वोटर्स को लेकर ओवैसी और अखिलेश आमने सामने आ गए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासतदानों में वार पलटवार का दौर और भी ज्यादा तीखा होता जा रहा है। हर तरह से बयानबाजी की बौछार हो रही है, आरोप प्रत्यारोप की होड़ मची हुई है। महाराष्ट्र के इसी चुनाव समर में अपने 15 मिनट वाले बोल से उबाल लाने वाले ओवैसी बंधुओं ने एक नया सियासी तीर छोड़ा है। पहले डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ जुबानी जंग के बाद अब सीनियर ओवैसी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। महाराष्ट्र चुनाव जारी सियासी घमासान। महाराष्ट्र में ओवैसी वर्सेस अखिलेश। महाराष्ट्र चुनाव में लगातार अपने बयानों से हलचल मचाने वाले एआईएमआईएम प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नया सियासी वार किया है, जो कि पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव पर है। यूपी के बाद जिस तरह महाराष्ट्र में पीडीए के नाम पर अखिलेश अपनी जमीन तलाश रहे हैं, उसी पर ओवैसी ने करारा प्रहार किया है। महाराष्ट्र चुनाव में अखिलेश की पार्टी के ताल ठोकने पर ओवैसी ने साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अखिलेश सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए, बल्कि यहां तक कह दिया कि जब मुजफ्फरनगर के पीड़ित तंबुओं में रह रहे थे, तब अखिलेश सैफई महोत्सव में मशगूल थे। 50,000 लोग बेघर हो गए और ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था। और आज ये समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को तोड़ना चाहते हैं। सैफई एक जगह है, वहां पर बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर के नाच गाना को देखता था।